उज्जैन की धरती पर सुबह का उजाला कुछ अलग ही होता है। यहाँ सूरज केवल आकाश में नहीं उगता, बल्कि मन के भीतर भी एक नई रोशनी जगा देता है। क्षिप्रा नदी के शांत जल और मंदिरों की घंटियों की आवाज के बीच ऐसा लगता है मानो समय स्वयं थम गया हो। इसी नगर में विराजमान है महाकाल काल के भी स्वामी, मौन में सब कुछ कह देने वाले। आरव एक साधारण युवक था, लेकिन उसके मन में असाधारण बोझ था। नौकरी छूट चुकी थी, रिश्ते टूट चुके थे और आत्मविश्वास बिखर चुका था। बाहर से वह सामान्य दिखता था, पर भीतर से पूरी तरह खाली। हर रात वही सवाल, मैं कहां गलत हो गया, उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन उसकी मां ने बस इतना कहा, एक बार महाकाल के दर्शन कर ले। उस वाक्य में कोई तर्क नहीं था। फिर भी आरव उज्जैन निकल पड़ा। शायद वह उत्तर नहीं, बस शांति ढूंढ रहा था। उज्जैन पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा तक धीमी हो गई हो। लोग कम बोलते थे, पर उनके चेहरे शांत थे। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर खड़ी लंबी कतार में आरव भी शामिल हो गया। चारों ओर अलग अलग चेहरे, अलग अलग दुख, लेकिन एक ही आस्था। जब उसने गर्भगृह में महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए तो वह कुछ कह नहीं पाया। शब्द जैसे भीतर ही रुक गए। उसे लगा कोई उसकी आत्मा को देख रहा है, बिना सवाल, बिना दोष। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह रोना कमजोरी का नहीं, हल्का हो जाने का था। भस्म आरती के समय जब शिव पर भस्म अर्पित हुई, आरव को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आई। जिस शरीर और पहचान पर हम गर्व करते हैं, वह अंत में भस्म ही बनता है। उस क्षण मृत्यु का डर नहीं, जीवन का मूल्य समझ आया। उज्जैन में कुछ दिन बिताकर आरव लौटा, पर वह वही इंसान नहीं था। समस्याएं अब भी थीं, लेकिन उनका बोझ कम था। उसके भीतर यह विश्वास जन्म ले चुका था कि हर अंधकार स्थायी नहीं होता। सालों बाद जब वह फिर महाकाल के सामने खड़ा हुआ, उसने कुछ मांगा नहीं, बस मन ही मन कहा, आपने मेरी जिंदगी नहीं बदली, आपने मुझे सही नजर दी। महाकाल किसी की किस्मत नहीं बदलते, वे देखने का नजरिया बदल देते हैं। और जब नजरिया बदल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। यही है महाकाल का सच्चा दर्शन।